एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन के डिफरेंट तरीकाकार। तो तमाम सेल्स को फिर वही बात है कि न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ज्यादातर सेल्स बॉडी के ज्यादातर सेल्स मूव नहीं कर सकते अपनी जगह से उठ के जी प्लेट हाथ में पकड़ के ले आए डाइनिंग हॉल में और कि जी मुझे खाना दे दें और फिर खाना रख के वापस चले जाएं। इस तरह नहीं होता। जो मसल का सेल है वो वहीं पे बैठा रहेगा, जो हड्डियों के सेल हैं वो वहीं पे बैठे रहेंगे। बॉडी के तमाम सेल्स अपनी जगह पर फिक्स्ड हैं, वो वहां से मूव नहीं कर सकते। तो फूड उन तक डिलीवर करने का सिस्टम चाहिए होता है, जिसके लिए फिर आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है और आगे चल के एडवांस एनिमल्स के अंदर फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को डाइजेस्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स तैयार करता है। न्यूट्रिएंट्स फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए से पूरी बॉडी को पहुंचाई जाती हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जिम्मेदारी है कि फूड को इंजेस्ट करे, निगल जाए। फिर इसी तरह वो एक लंबी सी नाली है, तो उस नाली में धक्के लगाने पड़ते हैं फूड को आगे भेजने के लिए। फिर बारी बारी हर स्टेप पे उसको डाइजेस्ट किया जाता है, फिर उसमें से काम की चीजें निकाली जाती हैं, एब्जॉर्ब की जाती हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं और गैर जरूरी मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब फूड हासिल करने के लिए एनिमल किंगडम के अंदर बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। डिपेंड करता है कि फूड किस तरह का है और खाया किस तरह जा रहा है उसे। तो फूड के एतबार से डेट्राइटिवोर्स हो सकते हैं। डेट्राइटिवोर होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खा के गुजारा करते हैं। पानी के अंदर नीचे जो गंद बला तैर रहा होता है, नीचे जो वो तैरती हुई मटीरियल जब नीचे गिर जाता है तो उसको खा के गुजारा करते हैं। फिर कार्निवोर्स हैं जो शिकार करते हैं, गोश्त खाते हैं। फिर हर्बीवोर्स हैं जो पौधों को खाते हैं। ओमनीवोर्स हैं जो तमाम तरह की चीजों को, पौधे और जानवर दोनों को खा सकते हैं। फिर इसी तरह टाइप ऑफ फीडिंग है कि किस तरह से खुराक हासिल की जा रही है। तो बाज फिल्टर फीडर्स हो सकते हैं कि पानी को फिल्टर करते हैं, उसमें से अपने काम की चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाज फ्लूइड फीडर्स हैं। फ्लूइड फीडर का मतलब है कि लिक्विड पीते हैं और उसमें से काम की चीजें निकाल लेते हैं। और बाज मैक्रोफेगस फीडर्स हैं, यानी कि बड़े बड़े टुकड़े खा जाते हैं चीजों के, बड़ी बड़ी चीजों को खाते हैं। तो डेट्राइटिवोर्स होते हैं जो डेट्राइटस को खाते हैं, ऑर्गेनिक डेब्री को खाते हैं। तो डीकंपोजिंग बॉडीज हो, पत्ते गल सड़ रहे हो या और इस तरह का मटेरियल जो इकट्ठा हो गया कहीं से भी डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो उसको जनाब ये खाना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल हैं अर्थवर्म, गिंडोए आपने देखे हैं, तो वो मट्टी को खाते हैं, पूरी पूरी मट्टी निगल जाते हैं और मट्टी के अंदर फिर वो पत्ते पड़े हुए हैं और इंसेक्ट्स वगैरह की डेड बॉडीज हैं, तो वो सारी चीजें खा जाते हैं। मट्टी के साथ ही मट्टी बाहर निकाल देते हैं, अंदर से जो थोड़ा बहुत प्री डाइजेस्टेड फूड है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जमीन में बरो करते रहते हैं और उसके अंदर जनाब डिकेइंग मैटर, खासतौर पे लीव्स वगैरह को ये खा जाते हैं। बैक्टीरिया ने पहले ही उसको डाइजेस्ट किया हुआ होता है, नरम किया हुआ होता है, तो उसको खाना, उसमें से काम की चीजें निकालना जरा आसान हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर आपको दिखाया हुए हैं वो डंग बीटल है, जो आपको बताया था कि जैसे ही वो कोई हाथी या गाय वगैरह गोबर फेंकते हैं तो फौरी तौर पे आ जाते हैं, वहां से एक बॉल बनाकर अपने घर ले जाते हैं। फिर इसी तरह आपको ऊपर वो आर्मी वर्म्स के बीटल दिखाए हुए हैं जो मुर्गियों वगैरह को या दूसरे जानवरों को खिलाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं। फिर हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स घास फूस खाते हैं, प्लांट मैटर को खा के गुजारा करते हैं। एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं सारे ही इंसेक्ट्स, आपने देखा हुआ है अक्सर इंसेक्ट्स हर्बीवोर हैं जो पत्तों को खाते हैं। आपकी फसलों की सुंडियां वगैरह पत्ते खा के गुजारा कर रही हैं। इसी तरह कई तरह के रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं जो बीज खाते हैं। इसी तरह मैमल्स हैं, तो वो तो मशहूर हैं सब्जा खाने के लिए। तो अब इन मैमल्स में से दो ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, रोडेंट्स हैं, चूहे और उनके रिश्तेदार, और अंगुलेट्स हैं। अंगुलेट्स कहते हैं जो चौपाए जो होते हैं, गाय बकरियां जो होती हैं। तो अंगुलेट्स हूव्ड मैमल्स होते हैं, मिसाल के तौर पे हॉर्स है या आपका ये गाय बकरियां हैं। अब इनके पास बड़े बड़े प्री मोलर और मोलर होते हैं। ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, एक गाय का जबड़ा दिखाया हुआ है, तो इसके ये जो पीछे वाले दांत हैं यहाँ वाले, ये आप देखें तो काफी चौड़े चौड़े चपटे चपटे से हैं, जैसे सिल के बाट होते हैं। तो उनके अंदर खुराक को रख के अच्छी तरह पीस दिया जाता है। वो सेलुलोज को, लकड़ी को ग्राइंड कर देते हैं अच्छी तरह, और जो भी अंदर सेल के अंदर मटेरियल भरा हुआ है वो बाहर निकल आता है और उसको खा लेते हैं। अब इनके पास अमूमन केनाइंस नहीं होते,
केनाइन कहते हैं ये जो नुकीले ड्रैकुला वाले दांत होते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो कुत्तों के अंदर जो दांत होते हैं वो केनाइन कहलाते हैं। हमारे अंदर ये दो यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे हैं। कुत्ते के अंदर देखेंगे तो उसके सारे दांत ही केनाइन होते हैं, और उसके मुकाबले में इनके अंदर केनाइन मिसिंग हो गए। जिस जगह पर हमारे पास केनाइन है वहां देखें तो दरमियान में खाली जगह आ गई है, ठीक है। तो इस खाली जगह को पता नहीं अब बुक में लिखा हुआ या नहीं, डायास्टीमा कहते हैं। अच्छा, तो इंसाइजर्स और प्री मोलर्स के दरमियान गैप है जिसे डायस्टीमा कहते हैं। अब हर्बीवोर जो है वो भी दो तरह के हो सकते हैं, ग्रेजिंग हो सकते हैं और ब्राउजिंग हो सकते हैं। ग्रेजिंग कहते हैं चरने वाले, कि जी घास खाते जा रहे हैं, चलते जाते हैं घास खाते जा रहे हैं, चरने वाले जानवर। ब्राउजिंग होते हैं जो पिक करते हैं, एक पत्ता यहाँ से पिक कर लिया, कोई झाड़ी आ गई उसका कोई फूल खा लिया, तो कहीं से कुछ पिक कर लिया, कहीं से कुछ पिक कर लिया, ये ब्राउजर्स कहलाते हैं। तो डियर और शीप वगैरह के अंदर अपर इंसाइजर्स नहीं होते, ऊपर वाले भी दांत नहीं है, वो जस्ट पिक करके खा रहे होते हैं खुराक। उसके मुकाबले में कार्निवोर्स हैं। कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाकर गुजारा करते हैं। इनके पास बड़े बड़े केनाइन टीथ हैं जो खुराक को पकड़ने में भी हेल्प करते हैं, कि एक दफा मुंह में जो चीज आ गई अगर वो जोर लगाएगा छुटने के लिए तो उसके अंदर दांत घुसता जाएगा, इसलिए वो वहीं पे रुक जाता है, ज्यादा जोर नहीं लगाता दर्द की वजह से। तो वो कैच करने में भी हेल्प करते हैं और उस शिकार के गोश्त को फाड़ने के लिए भी हेल्प करते हैं। तो इनके अंदर इंसाइजर्स, प्री मोलर्स, मोलर्स हैं, सारे ही हैं, लेकिन ये कन्वर्ट हो गए हैं उसी तरह केनाइन वाली शेप में। आप देखें आगे वाले दांत भी नुकीले हैं, दरमियान वाले दांत भी नुकीले हैं, पीछे वाले दांत भी। अब यहाँ पे वो चपटे वाले दांत आपको नजर नहीं आ रहे, ठीक है। ये सारे नुकीले दांत हैं जो बेसिकली गोश्त को काटने में हेल्प करते हैं और हड्डियों को तोड़ने में हेल्प करते हैं। वो गोश्त को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनको निगल लिया जाता है। तो आपकी बिल्ली हो गई, कुत्ते हो गए, रीछ हो गए, शेर वगैरह, ये सारे केनाइन्स हैं, कार्निवोर्स हैं। जिस एनिमल को खाया जाता है वो प्रे, शिकार कहलाता है, और जो एनिमल खाता है उसको शिकारी कहते हैं, प्रेडेटर कहते हैं। और प्रेडेटर प्रे का रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब एक दूसरे को कंट्रोल, ठीक है, शिकारी शिकार को तो कंट्रोल कर सकता है लेकिन शिकार तो शिकारी को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हम क्यों कह रहे हैं कि एक दूसरे को कंट्रोल करने में, इसलिए कि अगर शिकार की तादाद कम हो जाए तो क्या होगा, शिकारी भी कम हो जाएंगे। जिस इलाके में शिकार अवेलेबल ना हो वहां पे शिकारियों को कोई काम नहीं है, वो या तो बीमारियों से मरना शुरू हो जाएंगे, भूखे रह रह के मरना शुरू हो जाएंगे, या दूसरे इलाकों में चले जाएंगे। तो पॉपुलेशंस एक दूसरे को कंट्रोल रखती हैं, एक दूसरे को बैलेंस रखती हैं। अगर शिकारी मौजूद ना हो तो फिर शिकार की तादाद, शिकार अनकंट्रोलेबली ग्रो करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है 100-200 साल पहले चंद खरगोश लेके गए थे वो शिकार करने के लिए, कि जी अपने खेत में छोड़ दिए कि कभी दिल करेगा तो जाके शिकार कर लिया करेंगे। अब जनाब पूरा ऑस्ट्रेलिया खरगोशों से तंग है, अरबों की तादाद में खरगोश हैं जो पूरे पूरे खेत चट कर जाते हैं, उनको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई नेचुरल शिकारी खरगोशों का, वो कुत्ते बिल्लियां या भेड़िए वगैरह मौजूद नहीं थे, तो उसकी वजह से वो बेतहाशा ग्रो कर गए वहां पे। तो फिर ओमनीवोर्स हैं। ओमनीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। कौवे आपने देखे हैं कि वो बीज वगैरह भी खा जाते हैं, रोटी भी खा लेते हैं और साथ ही गोश्त भी खाते हैं। इसी तरह रैट्स हैं, रेड फॉक्स है, बेयर है, पिग है, मैन है, तो ये सारे ओमनीवोर्स हैं। अब इनके अब पिछले जो दोनों ग्रुप्स के अंदर आपने दांत देखे हैं, तो हर्बीवोर्स के जो टीथ थे वो स्पेशलाइज्ड टीथ थे, किस चीज के लिए? पत्ते खाने के लिए। जो कार्निवोर्स के टीथ आपने देखे तो वो भी स्पेशलाइज्ड टीथ हैं, किस चीज के लिए? गोश्त को खाने के लिए, ठीक है। अब हमारे जो दांत हैं ये किसी भी काम के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं है, ये दरमियाने हैं, मिक्स्ड हैं। तो हमारे पास साइडों पर वो चपटे वाले, थोड़े थोड़े चपटे वाले दांत भी हैं जिनको हम मोलर्स कहते हैं, दाढ़ें जो है आपकी, और दरमियान में कुछ नुकीले दांत आ जाते हैं, या आगे से वो काटने के लिए, जिससे आप सेब को काटते हैं अगले दांतों से, तो वो चपटे वाले दांत हैं चीजों को काटने कूटने के लिए। तो मतलब पीसने वाले दांत भी हैं आपके पास और काटने वाले दांत भी हैं, तो मिक्स सेट ऑफ टीथ हैं, इंटरमीडिएट टीथ हैं।